हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी एक ऐसी क्लाइंट है जो कम से कम 4 से 5 साल के बाद आज मेरे पास ब्लाउज़ सिलाने के लिए आई हैं। ये ब्लाउज़ जो आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने लॉकडाउन से पहले उनका स्टिच किया हुआ था। उसके बाद ये आज मेरे पास आई हैं। इस ब्लाउज़ को जब वो लेके गई थी ना, इसे शॉप में भी उन्होंने ट्राई नहीं किया था और बाद में उन्होंने मुझे कोई कॉल या मैसेज भी नहीं किया कि इस ब्लाउज़ की फिटिंग उनको कैसी बैठी हुई है। लेकिन इतने साल हो गए थे तो मैं पहले से ही यही समझ रही थी कि इनको ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी नहीं लगी या कुछ तो ब्लाउज़ में प्रॉब्लम हो गया है, जिसके कारण ये मेरे पास नहीं आ रही है। क्योंकि ये मेरे शॉप के नज़दीक में ही कहीं आसपास में ही रहती थी। लेकिन आज जब ये ब्लाउज़ लेके मेरे पास आई तो मुझे पता चला कि वो शिफ्ट हो गए हैं दूसरी जगह में। वहाँ से मेरे पास एक एक दो दो ब्लाउज़ लेके आना उनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये वर्किंग भी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अपने आसपास में ही उन्होंने बहुत सारे टेलरों को इस ब्लाउज़ को दे के भी ब्लाउज़ बनाने के लिए दिया, लेकिन कोई भी ब्लाउज़ बराबर तरीके से नहीं बना पाए। लेकिन उन्होंने ये बताया कि मैं 5 साल पहले ये ब्लाउज़ सिला के लेके गई थी, आज भी मुझे परफेक्ट फिटिंग आता है। केवल बार बार प्रेस करने की वजह से इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो गई है, आधा 1 इंच, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी वो टेलर को इस ब्लाउज को बनाने के लिए देती हैं तो इसकी जैसी फिटिंग कोई भी टेलर नहीं दे पाता है। तो मुझे एक तरह से खुशी इस बात की है कि मेरा क्लाइंट मेरे पास इतनी दूर जाने के बाद भी आया है, इतने सालों बाद। तो हमें क्लाइंट को ऐसी फिटिंग देनी चाहिए कि हमारी कोई कॉपी ना कर सके। तो इन्होंने तो मुझे खुद आके बताया है कि मैं इस ब्लाउज को दे के इतने टेलरों के पास गई हूँ, लेकिन फिर भी वो इस ब्लाउज का जैसा फिटिंग नहीं दे पाए। तो इन चीज़ों से परेशान होकर वो मेरे पास दोबारा से आई हैं। तो आज मैं इनके ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाना है। तो ये ब्लाउज़ तो उनका डबल कटोरी ब्लाउज है, लेकिन आज उन्होंने प्रिंसेस कट बनाने के लिए बोला है। बैक साइड में नेक डीप के बाद जो हमारी पट्टी बचती है वो हमें सेम इतना ही रखना है। ये 4.5 इंच है, तो मुझे अभी भी 4.5 इंच ही रखना है, इससे ज़्यादा डीप नेक नहीं करना है। तो अब हम ब्लाउज को हटा देंगे, बैक पार्ट की कटिंग पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉटन का अस्तर लिया है, ये 45 इंच का पन्ना है। ये प्योर कॉटन रहता है, इसे वॉश करके ही यूज करना पड़ता है। ये मेरे पास पहले मैं बड़ा पन्ना यूज करती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं छोटा पन्ना ही यूज कर रही हूँ। बड़ा पन्ना अभी थोड़ा मार्केट में कम आता है, और आता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। तो पहले के जो अस्तर रखे हुए हैं, जब भी ये मैच होते हैं तो मैं इनको वॉश करके यूज कर लेती हूँ, क्योंकि कॉटन को वॉश करना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में श्रिंक हो जाएगा। छोटे पन्ने को वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मिक्स रहता है, इसके लिए उसमें श्रिंक होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर नीचे की साइड में थोड़ा सा क्रॉस फैब्रिक है, इसके लिए मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ दूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। ब्लाउज की लेंथ हमें रखनी है 14.5। जो उनके ब्लाउज की लेंथ है 13.5 है, वो कम है, इसके लिए हम यहाँ पर 14.5 रखेंगे और इसमें मार्जिन का 1.25 इंच ऐड करके 15.75 इंच में मार्क करेंगे। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14.5 है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो मैं यहाँ पर से 1 इंच नीचे की साइड में शोल्डर डाउन करूँगी। तो यहाँ पर हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट और बैक दोनों डीप है। तो ये शोल्डर की मार्किंग को मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर से इस तरीके से मैं नहीं बताती हूँ, कई लोगों को इस तरीके से शोल्डर डाउन करने का तरीका कन्फ्यूजन वाला लग रहा है। डायरेक्ट आप लोगों को मार्किंग बताती हूँ। अब यहाँ पर हमें जो कमर की पट्टी रेडी करनी है 4.5 इंच की करनी है, तो हम 5 इंच में मार्किंग करेंगे नीचे की साइड से। तो अब हम ऊपर से नेक का डीप चेक करेंगे, 10.75 इंच है, यानी कि हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, तो 10.25 इंच का हमारा नेक का डीप है। 10.25 इंच डीप के अकॉर्डिंग हम शोल्डर में से 1.5 इंच माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच जाता है 6 इंच। नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क करना है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल वाली लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ पर से नेक का विड्थ लगाएंगे 2.5 इंच, या रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके भी मार्क कर सकते हैं। अब बैक साइड में मुझे नेक कैनवास लगाना है,
तो मैं यहाँ पे नेक वाली साइड का मार्जिन अभी नहीं रख रही हूँ। 2.5 इंच हमें रेडी शोल्डर करना है, तो उसमें 1/2 इंच केवल आर्म होल की साइड का ही मैं मार्जिन ऐड करूँगी, नेक की साइड का नहीं करेंगे। नेक की साइड का हमारा फिक्स रहेगा। अगर यहाँ पर आपको पाइपिंग अटैच करना है तो आपको नेक की साइड से मार्जिन ऐड करना ही पड़ेगा। जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच करके मार्क करना है। अब 0.25 इंच मैंने नीचे की साइड में मार्क कर लिया है और इस तरीके से शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1/2 इंच। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हमें फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट को ही लेना है, हमें अपर चेस्ट के मेजरमेंट को नहीं लेना है। 37 साइज हमारा फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.1 आता है। इसमें हमें 1/2 इंच ऐड करना है, तो 6.6 यानी कि 6.5 से एक लाइन ज़्यादा में हमें मार्किंग करनी है। तो मेजर टिप को हमें रखना है। 0.25 इंच हमने शोल्डर डाउन किया था, उसे छोड़ के नीचे की साइड में रखते हुए 6.6 में मार्किंग करेंगे। चेस्ट वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 37 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच आता है, यानी कि 9.25 इंच में हम मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। 30 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसका हम 1/4 करेंगे तो 7.5 इंच हुआ। 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और जो बाहर की साइड में मार्जिन लिया है इसे भी ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो बैक पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं, तो पहले 1/2 इंच यहाँ पर से हम बाहर की साइड में मार्क करेंगे, इसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब हमारी जितनी भी आर्म होल लेंथ है उसका हमें सेंटर में मार्क करना है। यहाँ पर मेरा 7 इंच से एक लाइन कम है, तो उसके हिसाब से मैं मार्क कर लूँगी और फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे आर्म होल का शेप लगा लेंगे। तो ध्यान रखना है, जो बाहर की साइड में हमने लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ से हमारा शेप चेस्ट वाली लाइन में मिलाना है। अब यहाँ पर आर्म होल वाले पॉइंट पे आएंगे। 1/2 इंच हम जो नीचे की साइड में डाउन करते हैं इस तरीके से मार्क करेंगे। पहले स्केल से हल्का सा स्ट्रेट करेंगे। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पे आर्म होल का शेप लगाएंगे। अब हमें आर्म होल का मेजरमेंट चेक करना है, तो उससे पहले हम 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ देंगे जो हमारे सिलाई में जाता है। अब हमें मेजर टेप को यहाँ पर रखना है और जो लाइन है आर्म होल की उसके ऊपर रखते हुए चेक करेंगे। 8.25 इंच यहाँ पे रेडी है। ये हमारे जो बॉडी का मैंने आर्म होल का मेजरमेंट लिया हुआ उसका 1/2 है और 1/2 इंच का हम मार्जिन छोड़ते हुए करेंगे तो वो लूजिंग के साथ में अपने आप परफेक्ट रेडी आ जाएगा। तो आपको लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लाइन के ऊपर आपको बॉडी के आर्म होल का 1/2 रेडी करना है। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर हमारा 2.5 इंच है, नीचे हम 1/2 इंच प्लस करके 3 इंच में मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेक नहीं चाहिए तो आपको ये जो बॉक्स बनाया है उसके अंदर ही आपको शेप बनाना है। अब अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए तो लाइन से यहाँ पर से हल्का सा बाहर की साइड में 1/2 इंच 0.75 इंच शेप को बाहर की साइड में बढ़ा सकते हैं। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जितना कमर का मेजरमेंट है उसका 1/2 करके मार्किंग करना है, या नॉर्मल हम जो 4 इंच 4.5 इंच में मार्किंग करते हैं तो उसके हिसाब से भी हम विड्थ लगा सकते हैं। साइड में 1/2 इंच की मार्किंग करनी है। डार्ट की लेंथ लगाएंगे 4.5 इंच या 5 इंच। 5 इंच तक आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अब ये डीप नेक है तो इसके लिए 1/2 इंच कमर वाली साइड से मैं ऊपर की साइड माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं पेपर के ऊपर ही आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले हम शोल्डर वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14.5 है, उसका 1/2 करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। फ्रंट साइड में हमारा नेक का डीप है 7.5 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हमें शोल्डर में से 1.25 इंच माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पे 6 इंच का शोल्डर बच गया। नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी आर्म होल की लाइन है।
अगर आप फुल शोल्डर में से माइनस करना चाहते हैं तो आपको 3 इंच माइनस करके फिर जितना शोल्डर बच गया उसका हाफ करके मार्किंग करना है। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंच मुझे रेडी करना है। तो हाफ इंच केवल मैं आर्म होल की साइड का मार्जिन ले रही हूँ। नेक वाली साइड में मुझे नेक कैनवास लगाना है, इसके लिए नेक वाली साइड का मार्जिन मैं नहीं लूँगी। तो अब यहाँ पर नेक का विड्थ बच गया 3 इंच। अब फ्रंट में भी हमारा डीप नेक है तो हमारे नेक में कुछ लूजिंग रह जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर से हम 0.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे और हमने जो नेक विड्थ लगाया था वहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन भी हो गया फ्रंट साइड के हिसाब से। अब हमें आर्म होल लेंथ के लिए मार्किंग करना है। 6.6 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। चेस्ट वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब हम फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे तो यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे और स्केल से शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब जितना भी यहाँ पे हमारा आर्म होल लेंथ है उसका हम हाफ करेंगे, सेंटर में मार्किंग करेंगे। ये मेजरमेंट सभी का अलग अलग आ सकता है, तो आपको अपने हिसाब से जितना भी आर्म होल की लेंथ आ रही है उसका हाफ करके सेंटर में मार्क करना है और अंदर वाली लाइन की यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करना है। तो ये मैंने फ्रंट आर्म होल का शेप लगाया है। बैक आर्म होल का शेप हमारा बाहर वाली लाइन से जाता है। अब हमें फ्रंट नेक डीप के लिए मार्किंग करना है। तो पहले हम जो शोल्डर में 0.75 इंच है इसे पूरा स्ट्रेट कर देंगे। तो ये 0.75 इंच हम कटिंग करके निकाल देंगे, जिससे कि हमारे फ्रंट साइड के नेक की पूरी लूजिंग ख़त्म हो जाएगी। रेडी शोल्डर प्लस हाफ इंच करके मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। 2.5 इंच मुझे रेडी करना है तो मैंने 3 इंच में मार्किंग किया है। नेक की लेंथ हमें 7.5 इंच रखना है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 8 इंच में मार्किंग करना है। ऊपर नेक का विड्थ है 3 इंच, नीचे हम 3.25 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ पर मेरे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेक नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा ब्रॉड करना चाहते हैं तो 3.5 से लेके 3.75 इंच तक भी ब्रॉड कर सकते हैं। शोल्डर टू अपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे तो मेजर टेप को हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है। 10.5 इंच में मैं मार्क करूँगी। 10 इंच का मैंने लेंथ लिया है, हाफ इंच हम शोल्डर का ऐड करके 10.5 में मार्किंग करेंगे। अब इस लाइन को पूरा मैं यहाँ तक बढ़ा दूँगी क्योंकि हमें सेंटर डार्ट भी लगाना है। तो यहाँ पर से मैं एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करूँगी 3.75 इंच। अगर आप एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो जितना फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसे 10 से डिवाइड करके मार्किंग करना है। अब यहाँ पर मैंने लेंथ की भी मार्किंग नहीं करके रखी है, पहले हम लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। शोल्डर में हम मेजर टेप को रखेंगे। बैक साइड की लेंथ मैंने 14.5 रखी थी। फ्रंट हमारा 1.5 से 2 इंच ज़्यादा रहता है और 1 इंच का मार्जिन हमें अलग से लेना है। तो 14.5 था, उसमें हम 1.5 इंच में अभी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तो 16 इंच हो गया। उसमें हम 1 इंच मार्जिन का लेंगे तो 17 इंच में हमें यहाँ पे मार्क करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जितना भी आपका बैक पार्ट का लेंथ है उसमें 1.5 इंच आपको मिनिमम ऐड करना है फ्रंट साइड के लिए और 1 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब हैवी चेस्ट है, 40 से ऊपर को साइज जा रहा है तो आप 1.5 इंच की जगह 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं। अब हम कमर में मार्किंग करेंगे तो एपेक्स टू एपेक्स हमने 3.75 इंच में मार्क किया था, उसमें से हाफ इंच हम माइनस करेंगे तो 3.25 इंच में मैंने नीचे कमर वाली साइड में मार्किंग किया है। अब यहाँ से हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है तो 37 साइज के हिसाब से मैं 3 इंच का डार्ट लगाऊंगी। तो पहली वाली डार्ट लेंथ को चेक करेंगे, 5.75 इंच आ रहा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, 6 इंच में मार्क कर रही हूँ। अगर आपको 6.5 इंच करना है तो 6.5 इंच में भी मार्किंग कर सकते हैं। अब दूसरी साइड वाली डार्ट लेंथ को भी हम ड्रॉ करेंगे। एपेक्स पॉइंट से हम नीचे की साइड में लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, हाफ इंच हम नीचे ही मार्क करेंगे। अब एपेक्स पॉइंट से चेक करेंगे हमारी डार्ट की लेंथ कितनी है। यहाँ पर 6.75 इंच है तो हमें इसका हाफ करके सेंटर में पहले मार्क करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट मार्क नहीं कर सकते हैं तो मेजर टेप को फोल्ड करके भी आप मार्किंग कर सकते हैं। अब ऊपर जितना हाफ आया उसका भी हम हाफ करेंगे, सेंटर में मार्क करेंगे। अब इसे हम फोल्ड करा हुआ ही नीचे रखेंगे तो सेम मार्किंग हमारी नीचे भी आ जाएगी। सबसे नीचे वाले पॉइंट से हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे और उससे ऊपर वाला जो पॉइंट है तो उसमें 0.25 इंच हम बाहर की साइड मार्क करेंगे।
और सबसे ऊपर वाले पॉइंट में मिला देना है। अब यहाँ पर पॉइंटेड ना बने, इसके लिए हमें फ्रेंच कर्व लेते हुए शेप लगा देना है। नीचे की दोनों डार्ट लेंथ को हम चेक करेंगे। पहली वाली डार्ट लेंथ को हम मेजर करेंगे, एपेक्स पॉइंट में रखते हुए चेक करेंगे। 6 इंच है यहाँ पर, तो हम यहीं पर से मेजर टेप को घुमाएंगे। एपेक्स पॉइंट में ही हमारा मेजर टेप रहना चाहिए। दूसरी साइड हम 6.25 इंच में मार्क करेंगे। कई बार हमारा ना दूसरी साइड का थोड़ा कम पड़ जाता है, इसके लिए पहली वाली जितनी लाइन है उसमें केवल 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्क करना है। अगर बाद में थोड़ा लंबा लगा तो हम कट कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब हमें आर्म होल में डार्ट लगाना है। जितना हमारा कमर में डार्ट लगा है उसका हाफ करके आर्म होल में लगाना है। तो चेस्ट वाली लाइन से पहले 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करना है। तो 1.5 इंच हमें आर्म होल में डार्ट लगाना है, तो इसका भी पहले हम हाफ करेंगे। 1.5 इंच का हाफ कितना हुआ? 0.75 इंच। तो यहाँ पर से मैं 0.75 इंच एक साइड मार्क करूँगी और दूसरी साइड में भी 0.75 इंच में मार्क करना है। पहले वाले पॉइंट को एपेक्स वाले पॉइंट से मिलाएंगे। अब दूसरी साइड की तरफ जो पॉइंट लगा है इसे भी हम एपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ पर एक बार हमारा डार्ट कितना लगा है इसे भी चेक कर लेंगे। 1.5 इंच लगना चाहिए, ना तो ज़्यादा लगना चाहिए ना ही कम लगना चाहिए। अब हम पहली वाली डार्ट लेंथ को चेक करेंगे। 6.25 इंच है एपेक्स पॉइंट में, तो यहीं पर मेजर टेप को दबाते हुए दूसरी साइड की तरफ हम घुमाएंगे और 6.25 इंच में मार्क करेंगे। आर्म होल के पॉइंट से 0.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने चेस्ट की मार्किंग नहीं करी है, इसके लिए हम फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट से हमने बैक पार्ट की कटिंग करी थी। फ्रंट भी हम उसी हिसाब से करेंगे। 37 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे। 38.5 हुआ, उसे 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 9.6 आता है। तो यहाँ पर हम 9.6 यानी कि 9.5 से एक लाइन आगे मार्क करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप अपर चेस्ट का यूज कर रहे हैं तो आपको 2 इंच का लूजिंग देना है, क्योंकि फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट ज़्यादा रहता है, कभी भी अपर चेस्ट का मेजरमेंट कम ही आएगा। तो आपको उसमें अगर 2 इंच का लूजिंग नहीं देंगे तो फिर आपका चेस्ट में टाइट हो जाएगा। कई बार हमें 2.5 इंच का भी लूजिंग देना पड़ता है। वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना जाड़ा है और कितना पतला है। आर्म होल का भी मैंने नया शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हम कमर का 1/4 करके मार्किंग करेंगे। फर्स्ट वाले पैनल को हम चेक करेंगे, 3.25 इंच है। अब हम डार्ट को छोड़ देंगे, 3.25 इंच को सेकेंड वाले पैनल में रखेंगे। तो यहाँ पर से जितना हमारा कमर का मेजरमेंट है उसका 1/4 करके मार्किंग करना है। 30 इंच की है, उसका 1/4 7.5 इंच हुआ। अब 1.5 इंच के मार्जिन के लिए थोड़ा पेपर हमारा यहाँ पे कम पड़ रहा है। मैं यहाँ पर आर्म होल वाली साइड से हम इसे कटिंग करके निकालने वाले हैं, तो ज़्यादा लगने वाला नहीं है, इसके लिए मैं इसे ही वहाँ पे अटैच कर लूँगी। यहाँ से हम 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन भी ले लेंगे। अब हमें चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिला देना है और जो बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन है इसे भी ड्रॉ करेंगे। अब हमें बैक पार्ट की साइड से फ्रंट के साइड को चेक करेंगे, इससे हमारा परफेक्ट मार्किंग लगेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसी तरीके से आप मार्क कीजिए। बैक पार्ट को लेना है, आर्म होल में बराबर तरीके से रखना है और नीचे जितनी लेंथ आ रही है, जहाँ पर बैक पार्ट की लेंथ आ रही है वहीं पे मार्किंग कर देना है। अब हम स्केल लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कई बार मैं नीचे की साइड से भी डायरेक्ट 1 इंच या 0.75 इंच माइनस करके बताती हूँ, लेकिन कई बार वहाँ पे क्या होता है थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी मार्किंग करेंगे तो आपका परफेक्ट मार्किंग लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ करके डार्ट को कवर किया हुआ है। ये हमारे डार्ट कटिंग हो जाते हैं। ऊपर भी शोल्डर में ये कटिंग हो जाएगा, कमर में हमने जो डार्ट लगाया था वो भी कट हो जाता है, साइड में मैंने जो मार्किंग करी है वो भी लेंथ के हिसाब से माइनस हो जाती है। केवल आर्म होल का डार्ट हमारा फोल्ड हो जाता है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर से हम एपेक्स पॉइंट तक पहले कट करेंगे और यहाँ से हम डार्ट को निकाल देंगे, तभी आर्म होल का डार्ट परफेक्ट तरीके से फोल्ड होगा। अब आर्म होल की पहली वाली जो लाइन है डार्ट लाइन, इसे हम फोल्ड करते हुए दूसरी लाइन के ऊपर रखेंगे।
नीचे की साइड में जो हमने माइनस किया है इसे भी हम कट कर लेंगे और साइड में जो एक्स्ट्रा पेपर है इसे भी हम कट करेंगे। अब आर्मोल की साइड में हमने जो नीचे वाली लाइन ड्रॉ करके आर्मोल का शेप लगाया है, यहाँ से हम कट करते हुए शोल्डर की साइड की तरफ कटिंग कर लेंगे। अब 0.75 इंच हमने जो शोल्डर में माइनस किया हुआ है इसे भी हम कट कर देंगे। अब हमें दोनों पैनल को अलग करना है, तो हमें फ्रेंच कर्व को यहाँ पे रखना है और सही तरीके से यहाँ पे हमारा शेप लगना चाहिए, पॉइंटेड नहीं बनना चाहिए। तो फ्रेंच कर्व को हमें यहाँ पर बराबर तरीके से सेट करके रखना है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से शेप बना। सेंटर में यहाँ पे हल्का सा पॉइंटेड आ रहा था, मैंने उसको बराबर कर लिया है। अब मैं यहाँ से लाइन के ऊपर ही कट करके दोनों पैनल्स को अलग कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हल्का पॉइंट है, इसे मैं कट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है, केवल पॉइंट हमें निकालना है। तो ये हमारा फ्रंट पैनल दोनों कट हो गए हैं। अब मैं अस्तर लूँगी, अस्तर के ऊपर इसको मैंने ट्रेस करके रखा है। तो मैं आप लोगों को केवल मार्जिन यहाँ पे दिखा रही हूँ, कहाँ पे मार्जिन ऐड किया हुआ है। तो ये हमारा साइड वाला पैनल है, तो यहाँ पे मैंने मार्जिन ऐड किया है और अंदर की साइड में मैंने फिटिंग वाली लाइन को भी ड्रॉ कर लिया है। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मार्जिन के साथ में 1/2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है, तो 1/2 इंच का ही हमें कट करना है। अब मैं साइड से भी यहाँ से कट करूँगी और चौक की मार्किंग के ऊपर ही हमें कट करना है। तो ये साइड वाला पैनल कट हो गया है। सेंटर में हमें एक कट लगाना है, आर्मोल के पॉइंट में भी एक कट लगा लेंगे। अब हमें दूसरे पीस को कट करना है। तो यहाँ पर भी मैंने इसे रखा हुआ है, मार्जिन मैंने यहाँ पर से यहाँ तक और हुक वाली साइड में मार्जिन ऐड किया है। नेक की साइड में मार्जिन ऐड नहीं करेंगे ना चलेगा, केवल जहाँ पर तक हमारी हुक की लेंथ है वहाँ पर तक ही हमें मार्जिन लेना है। यहाँ पे मैंने डार्ट नहीं लगाया है, तो डार्ट की भी मैं मार्किंग कर लूँगी। और एक बार हम यहाँ पे नेक का शेप भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूसरे पैनल को भी हम कट कर लेंगे। फ्रंट के दोनों पैनल मैंने अस्तर के ऊपर कटिंग कर लिए हैं। अब मैं स्लीव्स की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को फोल्ड करके लिया है, क्योंकि हम दोनों स्लीव्स को एक साथ में कटिंग करेंगे। तो एक बार मैं अस्तर को अच्छे से प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर मुझे स्लीव्स की लेंथ एल्बो लेंथ तक करनी है, 10.5 इंच मुझे लेंथ रखना है। तो इसमें मैं मार्जिन का ऐड करके जितनी लेंथ मुझे चाहिए उसके हिसाब से कटिंग कर लूँगी। तो नीचे की साइड में मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये हमारे स्लीव्स में नीचे फोल्डिंग में जाएगा। स्लीव लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, 10.5 इंच लेंथ रखनी है, तो 1/2 इंच ऐड करके 11 इंच में मार्क करेंगे। 4 इंच में आर्मोल डाउन करेंगे। अब इन दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट करना है। तो एक बार फिर से मैं स्लीव का लेंथ का क्लियर करती हूँ आप लोगों को। जितना भी हमारा स्लीव का लेंथ है हमें उसमें 1 इंच ऐड करना है। अब हमें आर्मोल की मार्किंग करनी है। परफेक्ट तरीके से हमारे आर्मोल की कटिंग हो, इसके लिए हम बैक पार्ट लेंगे, शोल्डर का 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और आर्मोल के किनारे किनारे में इस तरीके से मेजर टेप को घुमाएंगे। यहाँ पर 8.25 इंच मेरा आर्मोल का मेजरमेंट आ रहा है। जहाँ पर हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहीं पर तक हमें गिनना है। आगे का 1.5 इंच का मार्जिन आपको नहीं गिनना है। तो यहाँ पर पहले हम फिक्स 8.25 इंच यानी कि 8.25 इंच में मार्किंग करेंगे और नीचे हमारा स्लीव्स का जितना बॉटम है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। तो 10.5 इंच स्लीव का राउंड है, उसका हम हाफ करेंगे 5.25 इंच यानी कि 5.25 इंच में हमें मार्किंग करना है। यहाँ पर सभी का मेजरमेंट अलग अलग आएगा, तो आपको अपने अपने हिसाब से स्लीव्स का जो गोलाई आ रहा है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। तो मैं यहाँ पे 5.25 इंच में मार्क करूँगी और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। स्लीव्स में अगर आपको कम चाहिए तो आप 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.25 इंच भी रख सकते हैं। अब हम आर्मोल वाले पॉइंट को स्लीव्स का जो हमने फिटिंग वाला मार्किंग है यहाँ पर इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर की साइड में हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है, तो हम फिक्स उतना ही लेंगे। यहाँ पर मैंने अभी नीचे भी 1.5 इंच का ही लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर से आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो पहले हम बैक पार्ट के आर्मोल का इस तरीके से शेप लगा लेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड में आके हमें फ्रंट आर्मोल के हिसाब से शेप लगाना है। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट स्लीव्स की मार्किंग करके बता रही हूँ।
अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको सही तरीके से मार्किंग करना नहीं आता है, तो मैं एक लिंक पिन कमेंट कर दूंगी। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें शॉर्ट स्लीव से लेके फुल स्लीव तक मैंने 4 से 5 स्लीव की कटिंग उसमें बताई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो से आप एकदम ईजी तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है और मैंने लाइन के ऊपर ही स्लीव्स को कटिंग किया हुआ है। शोल्डर के यहाँ पे एक कट लगाएंगे, आर्म होल के पॉइंट में भी एक कट लगा लेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के आर्म होल से मैच करना है स्लीव्स के आर्म होल को। 1/2 इंच हम ऊपर छोड़ देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि हमने पहले भी 1/2 इंच छोड़ा था। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल के पॉइंट में परफेक्ट हमारा आ रहा है। एक बार मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ, फिर से एक बार आपको चेक करके मैं दिखाती हूँ। 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ेंगे और किनारे किनारे में रखते हुए चेक करना है। ब्लाउज के आर्म होल का पॉइंट और स्लीव्स के आर्म होल का पॉइंट दोनों एक साथ में आना चाहिए। मार्जिन तो हमारा दोनों साइड में हमने 1.5 इंच लिया है, वो अपने आप आ जाएगा। अब हमें बैक पार्ट हटाना है और स्लीव्स को ओपन करना है। हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो 1/2 इंच अंदर की साइड में मार्किंग करके फ्रंट आर्म होल का मार्क किया था, उसी के हिसाब से हमें कट करना है। तो यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे जिससे पता चलेगा ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल है। बिगनर्स के लिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला रहता है, इसके लिए आपको कट लगाना ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टिंग में कई बार हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो हम फ्रंट का बैक, बैक का फ्रंट में भी ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर सभी पीसेज का हमने अस्तर के ऊपर कटिंग कर लिया है और इसे अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच करके रखा है। तो मेन फैब्रिक को देखो मैंने साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। साइड में हमें किनारे में 5 नंबर का स्टिच लगा के दोनों को अटैच कर लेना है। तो इसी तरीके से मैंने सभी पीसेज को करके रखा है। यहाँ पर अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं ये सब चीज़ आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। साइड में किनारे में कैसे सिलाई लगा सकते हैं ये सब चीज़ मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताई हुई है, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइड का, वो मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं पहले फ्रंट के दोनों पैनल को लूँगी। यहाँ पर मुझे नेक में पाइपिंग अटैच करनी है और मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। इसके लिए मैं जो नेक है इसकी कटिंग कर लूँगी। तो पहले हमें दोनों के रेडी शोल्डर को चेक करना है। तो बैक पार्ट के शोल्डर को मैं फ्रंट पार्ट के शोल्डर के ऊपर रखूँगी और यहाँ पर थोड़ा सा हमारा फ्रंट पार्ट का कम हो रहा है, तो मैं चॉक से मार्क करूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने चॉक की मार्किंग करी है, इसी के ऊपर हम कट करते हुए नीचे भी हमें 1/2 इंच लेंथ को कम करना है, क्योंकि मैंने जो मार्किंग बताई थी वो नेक कैनवास के हिसाब से बताई थी, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट पाइपिंग लगा रही हूँ, तो मुझे 1/2 इंच का मार्जिन इसमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर हल्का सा क्रॉस फैब्रिक बाहर की साइड में है, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। तो नेक की मैंने कटिंग कर ली है। अब फ्रंट के दोनों पैनल्स को हम अटैच कर लेंगे। तो साइड वाले पीस को हमें नीचे रखना है और जो सेंटर वाला पीस है उसे हमें ऊपर रखना है। अब हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर आप 3 सूत या 1/2 इंच का जितना भी मार्जिन ले रहे हैं उतना आपको पूरा सिलाई के अंदर दबाना है। सेंटर में आते ही हमें कोई भी पैनल को खींचना नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सिलाई लगाने में प्रॉब्लम ज़रूर होती है, लेकिन हल्के हल्के से हमें फुट को उठाते रहना है और सिलाई लगाती रहनी है। पैनल हमारे खींचने भी नहीं चाहिए और यहाँ पे प्लेट्स भी नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक पैनल में सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पैनल में भी सिलाई लगा लूँगी। अब हमें दोनों पैनल को अंदर की साइड में पहले इंटरलॉक कर लेना है, उसके बाद एक बार अच्छे से प्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है। अभी आप यहाँ पर पफ देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी सेंटर वाला डार्ट नहीं लगाया है। सेंटर वाला डार्ट लगाने से ब्लाउज की फिटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने मार्किंग करके रखी है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो 0.75 इंच का हमें यहाँ पे डार्ट लगाना है। तो स्टार्टिंग में पहले हम लॉक करेंगे, फिर जहाँ पर तक हमारे डार्ट के लिए मार्किंग करी है वहीं पर तक हमें सिलाई लगानी है। एक साइड के पैनल में हमने डार्ट लगा लिया है, सेम तरीके से हमें दूसरे साइड के पैनल में भी डार्ट लगाना है। सेंटर वाला डार्ट लगाने के बाद ब्लाउज में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ये पहनने के बाद भी इसका पफ काफ़ी अच्छे से उठ के आता है। अगर जब पैडेड नहीं लगा रहे हम ब्लाउज में तो हम इस डार्ट को डालेंगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस चीज़ को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है, तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं दोनों शोल्डर को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक ही सिलाई आप लोगों को दिखाई है, तो मैंने दोनों शोल्डर को अटैच करके अंदर की साइड में इंटरलॉक कर लिया है। अब मुझे डोरी पाइपिंग लगानी है। तो हम लोग बहुत बार जब डोरी पाइपिंग बनाते हैं तो हमारी डोरी पाइपिंग कई बार कम पड़ जाती है या कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वेस्ट होता है। तो आपकी डोरी पाइपिंग वेस्ट भी ना हो और कम भी ना पड़े, इसके लिए आपको इसी तरीके से पहले ब्लाउज को रेडी कर लेना है, जैसे अभी हमने किया है। जहाँ जहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है इस तरीके से नाप लेना है। बैक साइड के कमर में मैंने मेजरमेंट कर लिया है। बैक साइड में 1 इंच का डार्ट लगने वाला है, तो थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हैं। अब फ्रंट साइड में मैंने 2 बार मेजरमेंट किया, क्योंकि 2 साइड में हमें डोरी लगानी है। नेक में भी हमें पाइपिंग लगानी है, तो फ्रंट साइड के नेक से मैं यहाँ पर मेजरमेंट करते हुए बैक साइड के डीप में जाऊँगी। फिर यहाँ से हमें सेम तरीके से घुमा लेना है फ्रंट साइड की तरफ। स्लीव्स में भी हमें पाइपिंग को अटैच करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती से पलट दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे अटैच किया जाता है इसमें वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी स्टिचिंग के टाइम। तो 2 बार हमें स्लीव्स में भी मेजरमेंट करके 3 से 4 इंच हम पाइपिंग एक्स्ट्रा लेंगे और कट कर लेंगे। तो डोरी को मैं एक बार पूरा मेजरमेंट करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक पूरा आइडिया आ जाएगा, जब भी हम ब्लाउज बनाएंगे परफेक्ट हम डोरी यहाँ पर कट कर सकते हैं। बार बार हमें नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने आधी डोरी को एक बार मेजरमेंट कर लिया है, 1.5 मीटर आया। दोबारा से मैं बची हुई डोरी को मेजरमेंट करूँगी, तो ये भी हमारा 1.5 मीटर पूरा है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो मैंने एक्स्ट्रा लिया ही था। तो यहाँ पर अभी फुल ब्लाउज में 3 मीटर डोरी पाइपिंग लगेगी। अगर आपका बैक साइड में नेक डीप और ब्रॉड ज़्यादा है तो 1/2 मीटर और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डोरी पाइपिंग रेडी कर ली है, वो मैं आज आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उसकी लिंक पिन कमेंट कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख के डोरी पाइपिंग बना सकते हैं। अब हमें नेक के एक साइड से डोरी पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पर सिंगल फुट का ही हमें यूज करना है। जहाँ पर हमारा नेक का राउंड शेप आ रहा है, पाइपिंग को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर हम खींचेंगे तो नेक का शेप चेंज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमें पाइपिंग को रखना है और सिलाई लगाते रहनी है। अब यहाँ पर जो हमारा शोल्डर अटैच हुआ है, जो मार्जिन इसका रहता है वो हमारे बैक साइड की तरफ जाना चाहिए। तो पाइपिंग को हमें रखते रहना है और सिलाई लगाते रहनी है। अब बैक साइड में हमारा पॉइंट जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे पहले हम चौक की मार्किंग करेंगे। ऊपर से हम जहाँ पर हमारा शेप आ रहा है यहाँ पर हल्के हाथ से घुमाना है, और जो हमारा स्वीट हार्ट का पॉइंट आ रहा है ना, तो पाइपिंग को भी हमें उसी तरीके से घुमाना है और नीचे पॉइंट में लेके आना है। जहाँ पर हमारा सेंटर है वहाँ पर से हम आगे पीछे पहले लॉक करेंगे, निडिल को नीचे की साइड में ही रखेंगे और फुट को घुमाते हुए दूसरे साइड की तरफ सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग को भी हमें घुमाना है और यहाँ पर भी मैं आगे पीछे करके लॉक कर लूँगी। पाइपिंग को हमें सेंटर में कट करना है, जहाँ पर हमारा स्वीट हार्ट का पॉइंट आ रहा है, तभी पाइपिंग बराबर तरीके से दूसरी साइड की तरफ घूमेगी। अब हम सेम तरीके से दूसरे साइड में भी नेक में पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है। बैक साइड में हमारा जो नेक का डीप है यहाँ पर स्वीट हार्ट के यहाँ पे कट लगाना है। अब बैक साइड की तरफ हम ब्लाउज को पलटेंगे और यहाँ पे पाइपिंग की पट्टी के पीछे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ब्लाउज का, इसे हम कट कर लेंगे। अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो ये फैब्रिक बाहर की साइड में ही निकल जाएगा, क्योंकि हमें पाइपिंग में दाब सिलाई देनी है। दाब सिलाई से ये धागे बाहर की साइड में दिखाई देते हैं, इसके लिए हमें इसे कट करना ज़रूरी है। पाइपिंग की पट्टी को बैक साइड की तरफ पलट लेंगे और यहाँ पे हमें किनारे में दाब सिलाई लगानी है। ब्लाउज के कपड़े को हमें एक हाथ से सीधे करते रहना है, नहीं तो इसमें प्लेट्स बन सकती हैं। इसके लिए हमें एक हाथ से ब्लाउज को सही करना है और नीचे की साइड से हमें पट्टी को भी सीधा रखना है। पट्टी भी हमारी फोल्ड नहीं होनी चाहिए। अब हम बैक साइड के नेक के पॉइंट में आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पाइपिंग को कट करना है। सिलाई को हम नीचे पॉइंट में लेके आएंगे, सुई को हमें नीचे की साइड में ही डाल के रखना है, तभी फुट को दूसरी साइड की तरफ घुमाना है। तो सेम तरीके से हम दूसरी साइड में भी नेक में दाब सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पर हमने पूरे नेक में दाब सिलाई लगा ली है। अब हम बैक साइड के कमर में भी पाइपिंग को अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें डाट लगाने हैं। तो डाट को फोल्ड करते हुए मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। सेम तरीके से दूसरी साइड में भी हमें डाट में सिलाई लगा लेनी है। अब हमें ब्लाउज़ को ओपन करना है। कमर में हमें पाइपिंग को अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। अंदर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम पट्टी को पीछे की साइड में पलटेंगे, कमर में दाब सिलाई देंगे। सेम तरीके से हमें फ्रंट साइड के कमर में भी पाइपिंग को अटैच करना है। अब मैं स्लीव्स में कैसे अटैच किया जाता है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। अस्तर हमें एक साइड करना है, मेन फैब्रिक एक साइड करना है। पाइपिंग की सीधी वाली साइड हमारी ऊपर की साइड में आनी चाहिए और जो पाइपिंग है वो ब्लाउज के मेन फैब्रिक के साथ में आना चाहिए। पट्टी हमारी अस्तर वाली साइड में जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम अटैच करेंगे और पट्टी के किनारे में दाब सिलाई देनी है। दाब सिलाई हमारी अस्तर वाली साइड में जाएगी। अब मैं यहाँ पर से किनारे में धार स्टिच लगा लूँगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग नीचे से स्लीव्स को पलट देते हैं, फिर बाद में याद आता है कि पाइपिंग अटैच करनी है। तो इस तरीके से भी आप पाइपिंग अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं किनारे में 5 नंबर का स्टिच लगाऊंगी और अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ में अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। एक स्लीव्स यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्लीव्स को भी रेडी कर लूँगी। तो पूरे ब्लाउज में मैंने पाइपिंग अटैच कर ली है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इतना मेरा पाइपिंग बचा हुआ है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा ही लिया था, इसका मतलब मेरा 3 मीटर परफेक्ट पाइपिंग लगा हुआ है फुल ब्लाउज में। अब हमें हुक पट्टी को रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने केवल अस्तर का फैब्रिक लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने इसे अटैच कर लिया है। पट्टी को बाहर की साइड में पलटेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अब नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा फैब्रिक है, इसके लिए 1/2 इंच में बचाते हुए पट्टी को फोल्ड करूँगी। बची हुई पट्टी को हम 1-1 इंच करके 3 बार फोल्ड करेंगे। 2 बार मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है, तीसरी बार हमें ब्लाउज के ऊपर उसे चढ़ा लेना है। नीचे की साइड से किनारे में सिलाई लगाएंगे। अब हमें फुट को घुमाना है। पट्टी को बराबर तरीके से फोल्ड करेंगे, बराबर हमारी एक समान पट्टी आनी चाहिए। अब पट्टी के किनारे किनारे में हम ऊपर की साइड में सिलाई लगाएंगे। नेक वाली साइड में आते ही अगर पट्टी बहुत ज़्यादा है तो हमें कट कर देना है। केवल 1/2 इंच का फैब्रिक अंदर की साइड में फोल्ड करना है और जो यहाँ पर हमारा नेक का शेप है उसी शेप के हिसाब से हमें पट्टी को भी शेप देना है। अब ऊपर की साइड में भी मैंने सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट कर लेंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें आई पट्टी को रेडी करना है। इसके लिए मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को लिया है। पट्टी को हमें ब्लाउज के ऊपर रखना है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लेना है। तो नीचे की साइड से 1/2 इंच की पट्टी पहले हम फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से हम 2 बार फोल्ड करते हुए हम ब्लाउज के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर हमारा ब्लाउज का मार्जिन पूरा पट्टी के अंदर जाना चाहिए। इस तरीके से हमें पट्टी को फोल्ड करना है। अब मैं सीधे साइड की तरफ ब्लाउज को पलट लूँगी। पट्टी को अच्छे से पकड़ना है और यहाँ पर पहले हम स्टार्टिंग में लॉक करेंगे। अब पीछे की साइड में पहले हम एक बार चेक करेंगे हमारा कोई मार्जिन बाहर की साइड में दिखाई तो नहीं दे रहा है। उसके बाद ही हमें सिलाई लगाना है। नेक वाली साइड में आते ही केवल 1/2 इंच का मार्जिन हम रखेंगे और उसे अंदर की साइड में हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम लॉक करेंगे। अब हमें 1 फुट का गैप देते हुए दूसरी सिलाई लगानी है। आगे पीछे लॉक करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की साइड में आएंगे। तो यहाँ पर हमारी आई पट्टी रेडी हो गई है। हुक पट्टी को हम इसके ऊपर रख के चेक करेंगे, दोनों की लेंथ बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एकदम परफेक्ट है। जो हमने डाट लगाया था ना, सेंटर डाट, वो भी एक लाइन में आ रहा है। अब हमें ब्लाउज ओपन करना है, स्लीव्स अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें सीधा उल्टा देख लेना है। सेंटर मिलाते हुए हम पहले एक साइड की तरफ अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसी तरीके से अटैच कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है, स्लीव्स को या ब्लाउज के पीस को किसी को भी खींचना नहीं है। जैसे जैसे शेप आ रहा है हमें स्लीव्स को उसके ऊपर रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाते रहनी है। क्योंकि हमने बैक पार्ट के आर्मोल को मेजरमेंट करके ही स्लीव्स के आर्मोल की कटिंग करी है, तो यहाँ पर छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक साइड हमारा स्लीव्स अटैच हो गया है। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड भी अटैच करना है। तो मैं इसे आर्मोल की साइड से ही अटैच करूँगी।
यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सेंटर तक अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अभी एक ही स्लीव्स को आप लोगों को अटैच करके दिखाऊंगी। अब अंदर की साइड में हम इसमें इंटरलॉक कर लेंगे। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। अब हमें साइड की फिटिंग करनी है। तो एक स्लीव में हमारा मार्किंग दिखाई दे रहा है, एक में नहीं दिख रहा है, तो मैं दूसरे साइड के स्लीव्स को लूँगी। जहाँ पर हमारी मार्किंग आ रही है वहीं पे हमें मार्क कर लेना है। तो अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। स्टार्टिंग में हम पहले आगे पीछे करके लॉक करेंगे। ब्लाउज को हमें बराबर तरीके से पकड़ना है। आर्मोल के पॉइंट में हमारा मार्किंग है, तो यहाँ पर से मैं पहले आर्मोल के पॉइंट तक सिलाई को लेके आऊँगी। कमर की साइड से भी मैं दोनों पैनल को बराबर तरीके से पकड़ लूँगी। तो अब जो ये मार्किंग दिखाई दे रही है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो कमर के पॉइंट में आते ही यहाँ पर भी हमें आगे पीछे करके लॉक कर लेना है। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी मैं फिटिंग वाली सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर भी चौक की मार्किंग दिखाई दे रही है, उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और कमर में भी हमें लास्ट में लॉक कर लेना है। अब मैं 1-1 फुट का गैप देते हुए 2 से 3 एक्स्ट्रा सिलाइयाँ लगा लूँगी। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड में भी 2 से 3 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा लगानी हैं। अब साइड में जो एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं इनको हमें कट करना है, उसके बाद ही इंटरलॉक करना है। कई बार हम सोचते हैं कि ये धागे इंटरलॉक के अंदर तो कवर हो जाएंगे, लेकिन जब हम इंटरलॉक करते हैं तो कई जगह हमारा कपड़ा ज़्यादा रहता है, कई जगह कम रहता है, तो इसकी वजह से मशीन थोड़ा स्लिप होती है और इंटरलॉक बराबर तरीके से नहीं लग पाता है। तो आज का ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।